हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज भी आपके साथ एक बहुत ही यूज़फुल सा वीडियो शेयर करने वाली हूं, जिसमें हम अपने घर की बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं और उसके साथ साथ क्लीनिंग भी करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक पुरानी बास्केट ले ली है। तो इस तरह की बास्केट है ना, जब हम बर्तन वगैरह वॉश करके रखते हैं ना, तो उसके लिए यूज़फुल रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी जो होता है ना पूरा का पूरा ड्रेन हो जाता है। लेकिन ये जो मेरी बास्केट है ना, बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है। तो इस तरह से इस बड़ी-सी बास्केट को मैं अपने कैबिनेट के अंदर ही यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा इस तरह की ये जो स्टिक्स है ना, ये मैं लगा दूँ। अगर आपके पास कोई पुराना पाइप वगैरह पड़ा है ना, तो वो आप लगा सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ी मोटी वाली जो वुडन स्टिक्स है ना, वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इसको लगाया है। तो इस तरह से अगर आप चाहें ना, तो लगा के स्टिक्स फिर आप प्लेट्स भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो बास्केट की साइज़ भी थोड़ी-सी बड़ी है। इसमें बड़े-बड़े बर्तन भी ऑर्गेनाइज़ करके हम आराम से रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये प्लेट्स मैंने आपको ऑर्गेनाइज़ करके रख के दिखाई हैं। तो अगर आप पीवीसी के पाइप वगैरह ग्लू स्टिक के साथ या किसी भी एडहेसिव के साथ स्टिक करते हैं ना, तो पानी के साथ भी आप इस बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टिक्स है ना, यहाँ पर आपको ड्राई बर्तन ही रखने होंगे, क्योंकि वुड है ना। तो इस तरह से अगर आप प्लेट से या तो कोई भी बर्तन रखते हैं ना, ट्रेज़ वगैरह, तो भी इनको निकालना, वापस रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि कैबिनेट के अंदर मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ ना, तो इस तरह से भी यूज़ कर सक मैं इसको किस तरह से रखती हूँ, बड़ी-बड़ी जो फ्राई पैन्स जो मेरे पास एक्स्ट्रा होती हैं, कुछ ट्रेज़ या बेकिंग की डिशेज़ वगैरह ना, इस तरह से मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो ऑर्गनाइज़ भी रहेंगी और मेरा जो कैबिनेट है ना, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़ हो जाता है। तो काउंटर टॉप के जो नीचे कैबिनेट होता है ना, उसकी एक साइड पे इसको मैं रखती हूँ। तो इस तरह से चीज़ें ऑर्गनाइज़ भी रहती हैं, चीज़ों को लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और सिमटी भी रहती हैं सारी चीज़ें। तो ऐसी ही एक दूसरी बास्केट भी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। इसका भी घर पे कोई ख़ास यूज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा आज इसका मैं मेकओवर करती हूँ। बहुत ही प्यारा-सा एक ऑर्गनाइज़र बना के आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। मल्टीपर्पज़ होगा, इसमें आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करके भी रख सकते हैं। और आपके पास अगर इस तरह की कोई पुरानी बास्केट मौजूद नहीं है ना, तो बोल्स अक्सर पड़े रहते हैं जिनकी लिड्स वग़ैरह टूट जाती हैं। यूज़ कर के जब हम स्क्रैचेज़ वग़ैरह हो जाते हैं ना उनके ऊपर, तो थक जाते हैं। तभी आप इस तरह का कोई बोल भी ले सकते हैं प्लास्टिक वाला। तो उसके साथ-साथ एक मैंने कपड़े का पीस लिया है। ये मेरी शर्ट थी, बिल्कुल न्यू ही थी, लेकिन मैं अभी इसको यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ा-सा साइज़ का इश्यू आ गया था, तभी मैंने इसको कट कर दिया है। तो इस तरह से इसको मैं इसके अंदर बास्केट को रखूँगी और पूरा कपड़ा पहले मैंने बाहर की तरफ रख के देखा है। कपड़े को मैंने चारों तरफ इक्वल सेट कर लिया है। अगर आप चाहें ना, तो ग्लू स्टिक के साथ स्टिक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक यूज़ नहीं की है, मुझे थोड़ा-सा पक्का काम करना। तो एक मैंने नीडल ले ली है और उसमें एक मज़बूत किस्म का धागा मैंने डाल दिया है। धागे को मैंने डबल ही किया था। तो इसके बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगाने वाली हूँ। तो अगर आप कोई बॉल प्लास्टिक का यूज़ करते हैं ना, तो आपको ग्लू स्टिक यूज़ करनी होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने इस बास्केट में इस तरह से नीडल के साथ टाँके लगाए हैं, क्योंकि ये बास्केट होती है ना, आपको पता है छोटे-छोटे से छेद किए हुए होते हैं, तो बिल्कुल आसानी से ये सिलाई लग जाएगी। जिस तरह से हम बाकी कपड़े वगैरह में सिलाई लगाते हैं ना, उसी तरह से इस तरह से मैंने इस पूरी बास्केट के अराउंड सिलाइयाँ लगा के इस पूरे कपड़े को मैंने फिक्स कर दिया था। उसके बाद सेंटर में आप देख सकते हैं, बिल्कुल रफ कपड़े की एजेस वगैरह नज़र आ रही थी ना, उसके लिए एक राउंड शेप का एक पीस मैंने कट कर दिया और उसको मैं कुछ इस तरह से साइड से हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी। टांके बिल्कुल जिस तरह से हम रनिंग स्टिचेस लगाते हैं ना, उसी तरह से लगाने हैं। आराम से ये लग जाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको इस तरह के कामों में थोड़ा सा मसला हो रहा है ना, तब भी आप ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो बहुत ही एक प्यारा सा आइडिया है। इस तरह की पुरानी बास्केट्स जो हमारे घरों में कलर वगैरह ख़राब हो जाता है या ऐसे ही हम उसको यूज़ करते रहते हैं ना, तो इस तरह से आप उनको नया लुक दे सकते हैं। तो पूरा सेंटर से भी मैंने कपड़ा लगा के इसको एक नीट फिनिश दे दी है। तो इस तरह से ये पूरी बास्केट मैंने रेडी कर ली थी। अगर आप चाहें ना, तो इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद थोड़ा-सा ब्यूटीफाई करने और थोड़ा-सा फैंसी लुक देने के लिए इसकी लिड भी क्रिएट करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये लिड थी ना, एक्स्ट्रा थी, इसका बोल टूट चुका था। तो इस तरह की अक्सर हमारे पास लिड्स भी पड़ी रहती हैं, तो उसी को मैंने ले लिया था। कपड़े का दोबारा मैंने पीस ले लिया और इस तरह से राउंड करती गई और सेंटर से मैंने इनको सिलाइयाँ लगा के यहाँ पर मैंने इसको कर दिया फिक्स।
तो इसको भी सिलाई लगाना बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा-सा कपड़े को साइड से खींचना है और बिल्कुल स्ट्रेट सा एक टाँका लगा देना है। उसके बाद इसको जब खींचेंगे ना तो ये कपड़ा बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ी-सी रफ एजेस वगैरह है ना इनको भी छुपानी पड़ेगी, क्योंकि ये अगर बाहर से नज़र आई ना तो ये लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं देने वाला। तो बस इस तरह से एक और पीस मैंने कपड़े का ले लिया, उसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है, बिल्कुल इसके ढक्कन है ना इसके अकॉर्डिंग, और इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये पुरानी कुर्ती थी, उसी को मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई पुरानी बेडशीट या कोई भी कपड़ा है ना, आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बस हल्का-सा मैंने साइड से फ़ोल्ड किया है और स्ट्रेट इस तरह से मैंने ये टाँका लगा दिया पूरा, और उसके बाद ये जो रफ़ एजेस थी ना कपड़े की सारी कवर्ड हो गई हैं। अब इसका छोटा-सा एक हैंडल बनाऊँगी, उसके लिए एक मैंने राउंड शेप कट कर ली है और उसके बाद इसकी जो एजेस है ना, वहाँ पर एक रनिंग स्टिच बिल्कुल सिंपल सा कच्चा जो टाँका होता है ना, वो ही लगाना होता है और कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो मैंने कंट्रास्ट कलर यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सा ही टाँका है, स्ट्रेट एक सिलाई लगा देनी है, जिस तरह से हम कच्चा टाँका लगाते हैं ना, तो उसके बाद कुछ इस तरह की शेप में ये हमारे पास आ जाएगा और इसके अंदर फिलिंग कर देनी है। फिलिंग करने के लिए यहाँ पर मेरे पास जो एक्स्ट्रा छोटी-मोटी सी जो कतरनी थी ना, वो ही मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और फिर से मैंने इस धागे को खींच लिया ना, तो कुछ इस तरह की शेप में हमारे पास ये आ जाएगा और बस इसको मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो कोई बड़ा-सा बटन, डिज़ाइनर बटन वग़ैरह वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था और रेड कलर इसके कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था और इस तरह से ये हमारे पास एक बहुत ही प्यारी-सी बास्केट बन के रेडी हो जाएगी। इसको जिस तरह से चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स वग़ैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें अपने आलू, प्याज़ वग़ैरह वो भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो नान, चपाती वग़ैरह भी इसमें डाल के आप रख सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप मार्केट से कोई बास्केट लेते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा महँगी भी मिलती है और हमने पुरानी सी चीज़ों को एक नया लुक देके और बहुत ही अच्छी सी एक बास्केट घर पे बना के रेडी कर ली है, मल्टीपर्पज़ है। अगर आप चाहें तो अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर जब रखेंगे ना तो भी बहुत ही अच्छा लुक देने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने कपड़े का कलर लगाया ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। आई होप आपको भी ये आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी अक्सर ये कोशिश होती है कि जो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद हो ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक फ़ोम क्लीनर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और इसकी जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। 500 के अंदर आपको ये दराज़ पे मिल जाएगा। तो ये मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही थी, तो आज मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये जो बेड है ना इसका हेडबोर्ड है, अक्सर मैं अपने वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी बार मैं इसको क्लीनिंग के भी आपके साथ आइडिया शेयर किए हैं, लेकिन कुछ दिनों से ये जो फ़ोम क्लीनर है ना वो मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा है। इस तरह से बस आपको स्प्रे कर देना है और उसके बाद इसके साथ जो ब्रश आता है ना, इसकी जो कैप है ना उसके साथ ब्रश भी लगा है। बस इस तरह से आपको क्लीन करना है। आप इसके साथ अपनी कार की जो सीट्स हैं उनको भी क्लीन कर सकते हैं। आपके घर पे जो सोफ़ा है, वेलवेट का कोई फर्नीचर है या तो फिर कपड़े का कोई भी फर्नीचर है ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से मैं अपने घर पे इसको यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट लगे हैं, क्योंकि घर का जो फर्नीचर होता है ना उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टाइम के साथ-साथ उनके कलर वग़ैरह फ़ेड हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे ना तो फर्नीचर भी बिल्कुल ही पुराना दिखने लगेगा। लेकिन ये फ़ोम क्लीनर बेस्ट है, इसके साथ आप अपने घर का कोई भी फर्नीचर साफ़ कर सकते हैं। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको इसके ऊपर स्प्रे कर देना है और ब्रश के साथ इस तरह से लगा के जहाँ पर भी आपको लगता है ना डस्ट वगैरह ज़्यादा लगी हुई है, वहाँ पर आप थोड़ा-सा ज़्यादा देर तक इस ब्रश को लगाएँ और उसके बाद कोई भी साफ़ कपड़ा लेकर इस तरह से आप इसको वाइप कर लें। आपका जो फर्नीचर है ना बिल्कुल नए जैसा लुक देने लगेगा, बिल्कुल ही साफ-सुथरा हो जाएगा। तो ये बच्चों के दोनों बेड्स के हेडबोर्ड्स मैंने इस तरह से क्लीन कर लिए थे। अब सर्दियाँ हैं ना जाने को हैं, बहुत कम होने लगी हैं और उसके साथ-साथ वीकेंड भी था, तो मैं अपने घर की क्लीनिंग है ना करती रहती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ थी ना तब क्लीनिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, लेकिन करनी तो पड़ती थी। लेकिन आजकल जो मेरा मूड है ना ज़्यादा क्लीनिंग पे स्विच हो चुका है, तो मैं डेली बेसिस पे अपने घर की क्लीनिंग, ऑर्गनाइज़ेशन
करती रहती हूँ। तो आज इस स्प्रे को मैं यूज़ कर रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इस वेलवेट का ये जो सीट है ना, इसके ऊपर भी मैंने स्प्रे करके इस पूरी को मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, क्योंकि इसके ऊपर मट्टी वगैरह लग के इसका जो कलर है ना बिल्कुल डल सा हो जाता। तो इससे वेलवेट है ना वो भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गई थी। स्टूल्स वगैरह जैसे अक्सर हमारे घरों में होते हैं ना, उनको भी हम आराम से इसके साथ क्लीन कर सकते हैं। शाइनिंग भी आ जाएगी और बिल्कुल फ्रेश सा एक लुक आ जाएगा। तो बस इसको भी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, और अच्छी तरह से क्लीन इसको करने के बाद मैंने फिर अपने ड्राइंग रूम में जो सोफ़ा है ना, उसको भी सेम मेथड के साथ क्लीन कर लिया। तो ये जो मेरा सोफ़ा है ना, जूट का इसका फैब्रिक है, तो इसको भी मुझे क्लीन करना था। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर निशान देख सकते हैं, क्योंकि मेरा ये जो सोफ़ा है ना पूरा कवर्ड नहीं रहता है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी मैंने पहले स्प्रे करके और इसको भी सेम इसी मेथड के साथ मैंने क्लीन कर लिया था। तो इसके ऊपर थोड़ी-सी मुझे ये ब्रश के साथ थोड़ी-सी देर ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि सोफ़ा काफ़ी ज़्यादा गंदा था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो गया था। इसको तो मैंने काफ़ी दिनों से छोड़ा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो चुका था। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस स्प्रे के साथ मंथ में एक बार भी अपने क फर्नीचर को क्लीन कर देंगे ना, तो बिल्कुल नया लुक देने लगेगा फर्नीचर, सालों-साल खराब और पुराना नहीं होने वाला। तो इस सोफ़े के ऊपर ना मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे कर दिया था, तो लास्ट में मैंने पानी का भी स्प्रे करके अगेन इस तरह से ये ब्रश लगा दिया, और उसके बाद ये सोफ़ा बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो बहुत ही अच्छा-सा ये प्रोडक्ट है, अगर आप चाहें ना तो ले सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूँगी, और प्राइस के अकॉर्डिंग आपके काफ़ी सारे काम भी आसान हो जाएँगे। आप अपनी कार, सीट वगैरह कोई भी चीज़ आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो बस आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और उसके साथ-साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।